आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान का प्रश्न हम समझने वाले हैं कि लाल मिट्टी किसे कहते हैं, लाल मिट्टी की विशेषताएं बताइए। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इस प्रश्न के आंसर को देखिए बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए लाल मिट्टी, यह मिट्टी लाल पीले या भूरे रंग की होती है। कैसी होती है यह मिट्टी? लाल पीले या भूरे रंग की होती है। यह कम उपजाऊ होती है। कैसी होगी? यह कम उपजाऊ होगी। इसमें लोहा अंश पाया जाता है। लोहा अंश यानी कि आयरन की मात्रा इसमें रहेगी। ठीक है, तो ये बन गई आपकी लाल मिट्टी की परिभाषा कि यह मिट्टी लाल पीले या भूरे रंग की होती है। यह कम उपजाऊ होती है। इसमें लोहा अंश पाया जाता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको परिभाषा समझ में आई होगी। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इसकी जो विशेषताएं है वो हम इसकी परिभाषा में से ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने 3 पॉइंट इसमें से बन जाएंगे। ठीक है, एक तो लाल पीले या भूरे रंग की होगी, यह कम उपजाऊ होगी। ठीक है, इसमें लोहा अंश पाया जाएगा। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट तो यहीं पर बन गए। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं की और देखिए हम यहाँ पर इसकी हिंट से इसकी विशेषताएं समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ, लाल मिट्टी की विशेषताएं। लाल मिट्टी की विशेषताएं निम्न है। ठीक है, इस तरह से आप हेडिंग डालिएगा। पहली विशेषता है, देखिए यह मिट्टी लाल, ठीक है, लाल पीले या भूरे रंग की होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। ठीक है, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तीसरा पॉइंट कि यह मिट्टी, या आप लिख सकते हैं कि इस मिट्टी में लोहा अंश, ठीक है, लोहा अंश पाया जाता है। चौथा पॉइंट, यह मिट्टी हल्की और रेतीली होती है। कैसी होगी? रेतीली। ठीक है, देखिए यह जो मिट्टी है यह हल्की और रेतीली होगी तो इसमें पानी का शोषण नहीं होगा। ठीक है, पानी का इसमें शोषण नहीं होगा तो क्या होगा कि इसमें जल धारण, ठीक है, कम होगा। नहीं कि इसमें अधिक पानी का शोषण नहीं होगा, कम होगा, तो हम लिखेंगे कि इसमें जल धारण की क्षमता कम होगी। ठीक है, जल धारण की क्षमता कैसी होगी? कम। तो इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। ठीक है, 5 पॉइंट। छठा पॉइंट है कि यह जो मिट्टी है इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन यानी कि पुराने, प्राचीन क्रिस्टली सेलों से, यानी कि जो पुरानी चट्टानें होती है उनसे इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका कि यह जो मिट्टी है ये कपास, ठीक है, कपास, ज्वार, बाजरा
आदि, ठीक है। अब हम सारी फसल के नाम तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो आदि लिख देंगे, ठीक है। कपास, ज्वार, बाजरा आदि फसल के लिए ये उपयुक्त होती है, यानी कि हम इनकी फसल पैदा कर सकते हैं। तो देखिए 7 पॉइंट है, 7 में से आप 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका। लेकिन यहाँ पे 7 पॉइंट लिख दिए, जो आपको ठीक लगे, जो सरल लगे आप याद कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि यह जो मिट्टी है यह लाल, पीले या भूरे रंग की होती है। दूसरा कि लाल मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तीसरा, इसमें लोहा अंश पाया जाता है। चौथा, यह मिट्टी हल्की और रेतीली होती है। पांचवा, इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। छठा, इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय सेलों से हुआ है, ठीक है। और लास्ट है कि यह मिट्टी कपास, ज्वार, बाजरा आदि की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। ये उपयुक्त है, ठीक है। तो ये कुछ हिंट मैंने आपको दी है। अब इनके पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। तो इस तरह से आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, और हिंट से आप याद करेंगे तो पॉइंट आपको बहुत जल्दी याद होंगे, ठीक है। और लंबे समय तक आप याद भी रख पाएंगे इनको। चलिए हम दोहरा लेते हैं पॉइंट को यहाँ पे। तो देखिए नंबर 1, यह मिट्टी लाल, पीले या भूरे रंग की होती है। नंबर 2, लाल मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। नंबर 3, यह मिट्टी हल्की और रेतीली होती है। नंबर 4, इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय सेलों से हुआ है। नंबर 5, इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। नंबर 6, इसमें लोहा अंश पाया जाता है। नंबर 7, यह मिट्टी कपास, ज्वार, बाजरा आदि की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 7 पॉइंट हो चुके हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसी तरह से आपको सारे पॉइंट कंप्लीट करने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने हिंट भी बना दी है, आप हिंट से करना चाहे तो आप आराम से हिंट से कर सकते हैं। आपको काफ़ी जल्दी याद होंगे और लंबे समय तक आप याद भी रख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।